मणिपुर में घुसे 900 कुकी उग्रवादी। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने शनिवार 21 सितंबर 2024 को पहली बार सार्वजनिक रूप से इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें एक खुफिया रिपोर्ट मिली है जिसमें पड़ोसी म्यांमार से मणिपुर में जंगल युद्ध और हथियारबंद ड्रोन के इस्तेमाल में प्रशिक्षित 900 कुकी उग्रवादियों के प्रवेश के बारे में चेतावनी दी गई है। मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस खुफिया रिपोर्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अयोध्या मस्जिद निर्माण पर आर्थिक तंगी का साया। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। इस मस्जिद के निर्माण के लिए गठित की गई इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अपनी सभी 4 उप समितियों को भंग कर दिया है। IICF के मुख्य न्यासी जुफर फारूकी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 19 सितंबर को बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इससे FCRA यानी विदेश योगदान विनियम अधिनियम को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। ट्रस्ट अभी तक अयोध्या के धन्नीपुर में आवंटित 5 एकड़ पर बनने वाली मस्जिद के लिए अभी तक सिर्फ करोड़ों रुपए ही अर्जित कर सका है। जुफर फारूकी ने कहा कि उनका ध्यान अब विदेशी अंशदान के लिए जरूरी प्रक्रिया को तेज करने पर है। नामजद आरोपियों को पुलिस ने दी क्लीन चिट। उत्तर प्रदेश के संभल में रेप पीड़ित छात्रा की हत्या में नामजद दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद संभल पुलिस क्लीन चिट दे रही है। SP संभल ने कहा कि छात्रा की हत्या में आरोपी रिंकू और उनके साथी शामिल नहीं थे। हत्यारे कोई और हैं, इनको जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन पीड़ित परिवार ने रिंकू और उनके साथी पर ही हत्या का आरोप लगाया है। रिंकू हाल ही में मृतक छात्रा के अपहरण और बलात्कार के आरोप में जेल से छूटकर आया है। पुलिस ने क्राइम सीन से अभी तक मृतक के बाल और चप्पल साक्ष्य के रूप में संकलित नहीं किए और आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है, तो सवाल तो उठेगा ही। पिलर पर फंसी स्कूटी सवार महिला। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 31 के सामने वाले एलिवेटेड रोड पर एक ऐसी घटना हुई है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया है, जहां एक युवती का एक्सीडेंट होने से वह एलिवेटेड रोड के पिलर पर अटक गई। पिलर पर स्कूटी के अटक जाने से युवती की जान बच गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। फिलहाल उसका उपचार अस्पताल में जारी है। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को बताया मुस्लिम विरोधी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने केंद्र की बीजेपी सरकार को मुसलमान विरोधी करार देते हुए कहा, आज़ादी के बाद ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें देश में 14% मुस्लिम आबादी होने के बाद भी एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नरम अलगाववादी होने के बीजेपी के आरोप पर पलटवार करते हुए सवाल किया, तो फिर क्यों पिछले 35 सालों में उनके पार्टी के 4000 से 4500 कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों, विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों की जान गई। किसान न्याय यात्रा की बैठक में मारपीट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एकता पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि भोपाल में कांग्रेस की एकता पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई दिया। कांग्रेस ने किसान न्याय यात्रा की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी। बैठक का आयोजन कमलनाथ के बंगले पर किया गया था। परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि और जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनाहार भी बैठक में शामिल थे। संजय पुनाहार की मौजूदगी पर सोहन वाल्मीकि ने आपत्ति जताई। आपत्ति जताने पर विवाद गहरा गया। विधायक सोहन वाल्मीकि का कहना था कि संजय पुनाहार बीजेपी में जाने वाले थे। उन्होंने संजय पुनाहार को बैठक में बुलाए जाने पर आपत्ति जताई। BMC ने मस्जिद कमेटी को दिया 8 दिन का समय। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मानी जाने वाली महाराष्ट्र की धारावी में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ BMC कर्मचारियों द्वारा एक मस्जिद का कथित अवैध हिस्सा तोड़ने से विवाद खड़ा हो गया है। इसके विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए हैं। हालात सामान्य बनाने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। BMC ने इस मामले में मस्जिद कमेटी को अवैध निर्माण हटाने के लिए 8 दिन का समय दिया है। तब तक मस्जिद पर BMC किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी। मिली जानकारी के अनुसार मुस्लिम समाज इस मस्जिद पर किसी भी तरह की कार्रवाई ना हो, इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। महिलाओं के सवालों से घिरे बीजेपी प्रत्याशी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के नेता बड़े बड़े वादे और दावे कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा कैथल विधानसभा की एक सभा के दौरान, जहां बीजेपी के प्रत्याशी लीला राम लोगों से वोट की अपील करने पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान वे कैथल की सड़कों के खस्ता हाल को लेकर सवालों से घिरे नजर आए। उन्होंने शहर में हॉस्पिटल बनाने का वादा किया था, लेकिन जनता का सवाल है कि उस हॉस्पिटल तक जाएं कैसे। शहर की सड़कों का बुरा हाल है। इस पर बीजेपी प्रत्याशी ने कहा, हरियाणा में सबसे बढ़िया रोड में कैथल का 3रा नंबर है।
आजम खान परिवार को बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर आजम खान के लिए बुरी खबर सामने आई है। आजम खान और उनकी फैमिली को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नगर पालिका की क्लीनिंग मशीन चुराने के मामले में आरोपी आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस मामले में 2 सितंबर को फैसला रिजर्व किया था। रामपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर खान की भी जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। तिरुपति बालाजी मंदिर में नहीं जाता था अमूल घी। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में लड्डुओं में कथित मिलावट को लेकर चल रहे विवाद में अमूल इंडिया की सफाई आई है। कंपनी ने कहा कि उनकी तरफ से कभी भी घी तिरुपति मंदिर को नहीं सप्लाई किया गया। अमूल इंडिया ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिनमें कहा गया है कि तिरुपति मंदिर में हमारी ओर से घी जाता था। कंपनी ने कहा यह सभी रिपोर्ट अफवाह हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने जज को गोली मारी। अमेरिका के केंटकी में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक पुलिस अधिकारी ने कोर्ट रूम के अंदर जज को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले पर पुलिस ने केंटकी के एक पुलिस इंस्पेक्टर को अरेस्ट किया है। वहीं घटनास्थल पर जिला जज को मृत घोषित कर दिया गया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार केंटकी पुलिस ने बताया कि जिला जज केविन मुलेंस को कई गोलियां लगी, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि लेंचर काउंटी के पुलिस इंस्पेक्टर शॉन एम इंस्टाइन्स ने जज के कक्ष में बहस के बाद केविन मुलेंस को गोली मारकर हत्या कर दी। रूसी नेता ने एलन मस्क की बढ़ा दी मुश्किलें। रूस के चेचन गणराज्य के नेता रमजान कादिरोव ने गुरुवार 19 सितंबर को एलन मस्क पर टेस्ला साइबर ट्रक को डिसेबल करने का आरोप लगाया है। कादिरोव ने अगस्त में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह मशीन गन के साथ एक इलेक्ट्रिक वाहन चला रहे थे। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक मस्क ने उनसे वाहन मिलने के दावों को झूठा बताया था। टेलीग्राम मैसेज में कादिरोव ने दावा किया है कि मस्क ने वाहन को दूर से ही बंद कर दिया है। कादिरोव ने कहा, एलन मस्क के लिए ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। वह अपने तहे दिल से महंगे उपहार देते हैं और फिर उन्हें दूर से स्विच ऑफ कर देते हैं। मेक्सिको में ड्रग तस्करों के बीच हिंसक झड़प। मेक्सिको से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ 9 सितंबर को सिनालोआ कार्टेल के प्रतिद्वंदी गुटों के बीच शुरू हुई झड़प के बाद से मेक्सिको के पश्चिमी सिनालोआ राज्य में करीब 53 लोग मारे गए हैं और 51 लापता हैं। लोकल अधिकारियों ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हिंसा की शुरुआत 9 सितंबर से हुई है। फिलहाल भीषण हिंसा में कमी आने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। सिनालोआ कार्टेल और उसके विरोधी गिरोह के बीच संघर्ष की शुरुआत जुलाई में हुई थी, जब प्रसिद्ध तस्कर और उन समूहों में से एक के नेता इस्माइल एल मेयो जाम्बाड़ा को संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। इस्माइल हनीये की हत्या। पेजर ब्लास्ट के बाद इजरायल और ईरान में काफी विवाद बढ़ गया है। हाल ही में हुए विस्फोट में ईरान के राजदूत मोस्तफा अमानी भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी आंख में चोट लगने की बात सामने आई थी। वहीं इससे पहले हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद ईरान ने कहा था कि वो इस हत्या का बदला लेगा, लेकिन उन्होंने अभी तक इजरायल पर कोई हमला नहीं किया है। माना जा रहा है कि ईरान एक पूर्ण युद्ध और बड़े नुकसान से बचने की कोशिश कर रहा है। वॉकी टॉकी की बैटरिया में लगा हुआ था PETN। लेबनान में बीते दिनों पेजर्स और वॉकी टॉकी में हुए ब्लास्ट के बाद पनपे विवाद के बाद मध्य पूर्व में दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह ने इस ब्लास्ट के लिए इजरायल को दोषी ठहराया और बदला लेने की कसम खाई है। हालांकि इजरायल ने आधिकारिक तौर से इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक वॉकी टॉकी की बैटरिया पर अत्यधिक विस्फोटक PETN लगा हुआ था। एक लेबनानी सूत्र ने समाचार एजेंसी को बताया कि विस्फोटक पदार्थ को बैटरी पैक में जिस तरह से रखा गया था, इससे इसका पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया था। PETN को जानबूझकर ट्रिगर किए जाने पर विस्फोट होने का खतरा होता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।